अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों के साथ साथ एक इंडिगो की प्लेन में बम होने की खबर जो है, एक हस्बैंड जो उसमें ट्रैवल कर रहा था उसकी वाइफ ने ही फ़ोन करके अथॉरिटीज़ को दिया। फिर क्या हुआ उसके साथ में, ये पूरी जो है अपडेट इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सऊदी अरब में जो है, जो लोग ड्रग्स वगैरह के डीलिंग में रहते हैं उनके लिए ख़तरनाक कदम उठाए जा रहे हैं, सजाए मौत दी जा रही है उनको अब। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं जो इस वीडियो में शेयर करूँगा, हज के ताल्लुक से भी हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूं सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों से। सऊदी अरब में एक सऊदी नागरिक को जो है जालसाजी के जुर्म में जो है कारावास भी हुआ है और जो है 3 लाख रियाल का जो है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर जालसाजी का इल्ज़ाम लगा है कि वो जो है किसी चैरिटी संस्था से जो है चेक लिया करता था और उसको जो है कहीं वो बांटने का ये सब का काम करता होगा, उसमें उस चेक के साथ जालसाजी किया, यानी उसके पैसे जो है खुद ही गमन कर गया कुछ चेक्स के, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि 34 मिलियन रियाज जो थे वो इसने गमन किया है। इसका उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा है। सऊदी गवर्नमेंट ने हाजियों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सहूलतों का शुरुआत किया है, जैसे एयर टैक्सी वगैरह हो गया, एयर एम्बुलेंस भी हो गया, उसका भी यूज़ किया जा रहा है इसमें। और उसके बाद से लगभग 27,000 बसें जो हैं वो अपनी सर्विसेज देंगी और 5,000 टैक्सियों के लिए 3 कंपनियों से करार किया गया है। और जो एयरपोर्ट से लेकर के अलग अलग साइट्स पे सिटीज़ में जो है वो उनको लेके आने जाने के लिए वो सब काम करेंगे। जो लोग भी बिना परमिशन के, बिना परमिट के हज करने इस साल अगर पाए जाते हैं मक्का शरीफ के रीजन में या मदीना शरीफ के, मतलब हॉली साइट्स के रीजन में अगर पाए जाएंगे वो लोग, बेसिकली मक्का शरीफ के जो हॉली साइट्स है वहाँ पे, तो जो लोग किसी भी फेक कंपनी के झांसे में आके या फिर जो है बिना परमिट के वहाँ से जाके हज करने के लिए इन सब चीज़ों पे अगर पकड़े जाते हैं तो उनको जो है फ़ाइन लगेगा, उनको जेल भी होगी और गैर मुल्की रहेंगे तो उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। और इसकी जो है शुरुआत जो है इस जून की शुरुआत से ही हो चुकी है। तो जो लोग भी वहाँ पे हैं अगर उनको परमिट है तो ही हज करने जाएँ, बिना परमिट के किसी जो है लोकल या फर्जी कंपनी के झांसे में आकर के, और क्योंकि वहाँ पे रेसिडेंस है और उनके झांसे में आके भाई कुछ हमको रियाल दे दो, चलो हम तुम्हारा हज करा देंगे। तो पहली चीज़ ये तो गलत है कि आप गलत तरीके से हज करने जा रहे हैं, पता नहीं वो हज कबूल होगा कि नहीं, क्योंकि वो जो है बियॉन्ड द लाइन हो जाएगा, सरकारी जो व्यवस्था होता है उसके खिलाफ हो जाता है, इलीगल हो जाता है। तो लीगल तरीके से करें ताकि आप भी उसमें चिंतित ना हो कि भाई मेरी हज की कबूलियत होगी कि नहीं, और पुलिस का टेंशन भी नहीं रहे कि पुलिस पकड़े तो मुझे डिपोर्ट भी कर दे। तो ये रिस्क लेंगे तो आपके लिए डिपोर्टेशन, मतलब अगर आप गैर मुल्की हैं तो डिपोर्टेशन का भी प्रावधान है। सऊदी अरब में स्मगलर लोग पकड़े जाते हैं जो ड्रग्स पेडलिंग वगैरह करते हैं, वो कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया, चरस, गांजा, इन सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होते हैं लोग। शाबू भी वहाँ पे है, उसका भी लोग जो है ये सब इधर उधर जो है किया करते हैं, स्मगलिंग किया करते हैं। तो ये लोग जो पकड़े जाते हैं इनकी ज़िंदगी जेल में सड़ जाती है। लेकिन एक फ़ैसला ऐसा आया है कि एक नाइजीरियन नागरिक को जो स्मगलिंग कर रहा था, कोकीन सऊदी अरब में लेके आ रहा था, उस नागरिक को जो है जो नाइजीरिया का बताया जा रहा है उसको मर्डर की सज़ा सुनाई गई है। मर्डर यानी मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब उसको जो है हो सकता है उसका गला कटे या फांसी की सज़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में इसको लेकर कानून कितना स्ट्रिक्ट है। हालांकि इंडियन लोग इसमें बहुत ही कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और यमनी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में, और ये नाइजीरियन लोग भी पकड़े जाते हैं। तो ज़रा भाई साहब लोगों को जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा पैसा, मतलब कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगाना ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है कई सारे इस्टेब्लिशमेंट पे जो है छापेमारी किया है, छानबीन किया, वहाँ पे देखा है जो लोग फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं या फिर गाड़ियाँ रेंट वगैरह पे देते हैं, अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट थे, फूड स्टॉक वाले भी थे। तो उनको जो है इन लोगों ने टारगेट किया, खास करके मक्का, मदीना और अल मशायर रीजन में। और यहाँ पे देखा कि कोई लोग वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, जो फूड कंपनी है जो खाना वगैरह या फिर खाने पीने की चीज़ें जो बेचते हैं वो लोग कहीं प्राइस के साथ कालाकांडी तो नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो इस एरिया में हाजी लोग ज़्यादा करके आएंगे तो उनके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक अभियान चलाया और लगभग 33,000 इस्टेब्लिशमेंट को जो है उन लोगों ने चेक किया। मक्का सिटी में जो है 2 इजिप्टियन नागरिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग जो है इलीगल गिफ्ट बांड, जो है गिफ्ट बांड वगैरह होता है, गिफ्ट के पैक होते हैं, वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, फ्रॉड करने की कोशिश बेसिकली लोगों के साथ कर रहे थे, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनको जो है मक्का की सिक्योरिटी जो पेट्रोल पुलिस है उन लोगों ने पकड़ लिया। सऊदी अरब में जो है बहुत भारी तादाद में गैर मुल्की जाते हैं बकरी वगैरह चराने में, ऊँट वगैरह चराने में। तो इसमें जो है वो लोग जो है ऊँट चराते चराते या बकरी चराते चराते कभी ध्यान नहीं देते हैं और उनके ऊँट और बकरियाँ जो है किसी रॉयल रिजर्व में चले जाते हैं, किसी प्रोहिबिटेड एरिया जहाँ पे जो है लिखा रहता है कि इस एरिया में जो है ऊँट बकरियों का चराना मना है। उन सब एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है जब पकड़ लेते हैं सिक्योरिटी वाले, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले, तो फ़ाइन लगता है।
पर हेड जो है 200 से लेके 500 रियाल तक का जो है फ़ाइन लगता है, अगर जितना भी उसमें कैमल हो या फिर जो है बकरी हो। ऐसे ही एक सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया गया है किंग सलमान रॉयल रिजर्व में, जो है उसके 30 ऊँट चरते हुए पाए गए हैं। वो चरा रहा था ऊँट और 30 ऊँट थे। अब 30 ऊँट के हिसाब से जो है उसको पेमेंट उसको भरना पड़ेगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो गैर मुल्की वहाँ चराने जाते हैं उनके ही ऊपर कफ़िल लोग छोड़ देते हैं, भैया इसको ही सज़ा दो, इससे ही फ़ाइन लो, क्योंकि ये चला रहा था, इसकी ज़िम्मेदारी थी देखभाल की और इसने ध्यान नहीं दिया और प्रोहिबिटेड एरिया में यहाँ या फिर जो है ऊँट वगैरह चले गए। दोस्तों, एक फ़्लाइट थी जो कि बनारस से उड़ी और उसको दिल्ली जाना था, लेकिन अचानक से उसमें जो है कॉल आ जाता है कि इस फ्लाइट में एक शख्स है जो बॉम्ब लेके जा रहा है, बॉम्ब लेके ट्रैवल कर रहा है। अब उससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सिक्योरिटी वालों को ये कॉल मिलता है एक वाइफ से जिसका हस्बैंड जो है इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था बनारस से दिल्ली के लिए। अब दिल्ली फ़्लाइट पहुंचने वाली थी, वहाँ पे भी हाई अलर्ट हो गया और जो है फ़्लाइट जो है दिल्ली जब पहुंची तो वहाँ पे फ़्लाइट को खाली कराया गया और जिस के बारे में उसने बताया है कि मेरे हस्बैंड के पास जो है बॉम्ब है, उसकी भी चेकिंग की गई, तलाशी ली गई और फ़्लाइट को जो है एक खाली स्थान पे, खाली जगह पे जो है लेके जाया गया, खाली करा के लोगों के सामान की भी चेकिंग हुई और फ्लाइट को पूरी तरह से वहाँ चेक किया गया। उसमें पता चला कि किसी भी तरह का कोई भी बॉम्ब नहीं है। उस आदमी से पूछताछ हुआ, फिर उस आदमी ने बताया कि उसकी औरत का जो है जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, हो सकता है इसकी वजह से उसने जो फ़ोन किया हो, क्योंकि पिछले दिनों में न्यूज़ एक आया था फ्लाइट में बॉम्ब होने का, तो उसके दिमाग में वही चल रहा होगा, इसकी वजह से उसने शायद फ़ोन कर लिया होगा। लेकिन इस तरह की कोई भी कॉल और चीज़ें और वो एयरलाइंस का नंबर निकाल के फ़ोन कर लेना, ये बड़ी बात है कि एयरलाइंस का नंबर निकाला या एयरपोर्ट का नंबर निकाला और फ़ोन करके बता दिया मेरा हस्बैंड जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास जो है बॉम्ब है। चाहे मजाक में किया गया हो चाहे कैसे भी, ये एक तरह का जो है काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। उसमें कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर उनको पता चले तो हार्ट अटैक भी हो सकता है कि भाई हम जिस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें बॉम्ब है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो का तो यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।